وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि ईद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। पहले आपने नमाज पढ़ी, फिर खुतबा दिया। इससे फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ गए और उन्हें नसीहत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रदी अल्लाह अन्हु के हाथ का सहारा लिए हुए थे और बिलाल रदी अल्लाह अन्हु ने अपना कपड़ा फैला रखा था। औरतें इसमें खैरात डाल रही थीं। मैंने इस पर अता से पूछा कि क्या इस ज़माने में भी आप इमाम पर यह हक़ समझते हैं कि नमाज से फारिग होने के बाद वो औरतों के पास आकर उन्हें नसीहत करे? उन्होंने फरमाया कि बेशक ये उन पर हक़ है, और सबब क्या जो वो ऐसा न करें। सही बुखारी हदीस नंबर 961।